सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान की मिसाइलों से हैरान परेशान हो गया है इजराइल। हजरात, तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने। ईरान ने एक बार फिर से मिसाइलों का टेस्ट किया है, दे दनादन दन। जी हां, जिससे इजराइल परेशान हुआ है। पहले ये आपने तस्वीर देख ली, ये मिसाइल टेस्ट किया गया है और ईरान खुल्लम खुल्ला कर रहा है। हजरात, इसके बाद इजराइल ने अलर्ट जारी किया है, चेतावनी जारी की है कि इजराइल के ऊपर यानी हमारे ऊपर ईरान हमला करने की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू ने अपने ताजा हालिया बयान में कहा है कि ईरान हम पर हमले की तैयारी कर रहा है। अब इसके बाद का अपडेट यह है कि अमेरिका ने कहा है कि ऐसी कोई वजह तो नहीं है कि ईरान इजराइल पर हमला करे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ईरान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। אנחנו יודעים שאיראן מקיימת תרגילים בתקופה האחרונה. אנחנו עוקבים אחרי זה, ואנחנו עושים את ההיערכות הנדרשת. אני רוצה להעביר כאן בצורה ברורה לאיראן. כל פעולה נגד ישראל תענה בתגובה חריפה מאוד. ईरान इस वक्त फुल भौकाली पर है। इजराइल की वो सुन नहीं रहा, दुश्मन से वो डर नहीं रहा, साथियों का वो साथ नहीं दे रहा, क्योंकि साथी भी यही कह रहे हैं, भाई मिसाइल टेस्ट मत करो। इस मिसाइल टेस्ट की खासियत ये है, तस्वीर आपके सामने, जो ईरान के जनरल एंड कमांडर हैं वो खुद इन मिसाइल टेस्ट को अपनी आंखों से देखने लाइव गए थे, जिसकी वजह से ये मिसाइल टेस्ट काफी ज्यादा खास है और हाईलाइट हो चुका है। आईडीएफ का ऑफिशियल कह रहा है, इजराइल की फौज का कमांडर ये कह रहा है कि इजराइल ईरान की मिसाइलों को बहुत सीरियसली ले रहा है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, ठीक ऐसे ही जैसे परमाणु। तो यानी जिस ईरान को पूरी दुनिया और वेस्टर्न देश कमजोर और उसके हथियार कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहे थे कल तक, आज उसी ईरान की छोटी मोटी मिसाइलों से बड़ी बड़ी हवा निकली पड़ी है। हजरात, इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री खेलने लगे। ईरान के विदेश मंत्री ने ताजा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी हमारा नुकसान हुआ था 12 डेज वॉर में, हमने सब कुछ रिपेयर कर लिया, रीबिल्ड कर लिया। अगर अभी भी कोई गलतफहमी है तो हमको आजमा के देखा जा सकता है। उधर आईएईए के चीफ की भी हवा निकल गई। उन्होंने ताजा बयान में यह बोल दिया है कि ईरान के पास अभी भी हाई क्वांटिटी में यूरेनियम एनरिचमेंट है, जिसकी जानकारी हमें नहीं है, जो कि बड़ा खतरा है। कमाल तो यह है कि ईरान आधिकारिक तौर पर फ्रंट पर आकर खेल रहा है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हमारी देश की मिसाइलें हमारी देश की रक्षा सुरक्षा के लिए है, बातचीत करने के लिए नहीं है। برنامه موشکی ایران برای دفاع از کیان ایران توسعه داده شده، نه برای مذاکره. بنابراین به هیچ عنوان قابلیت‌های دفاعی ایران که برای بازداشتن متجاوزان از هر گونه خیال حمله به ایران طراحی شده امری نیست که بشود درش صحبت کرد. نکته دیگه این که जिन गंजट्टों को ईरान अपना दुश्मन लगता है, बता दूं उनके वालिद मोहतरम फाफा ने, तस्वीर देखिए, भारत का एक वॉरशिप ईरान के करीब भेजा है। यह कॉपरेशन के लिए है, क्योंकि ईरान भारत का सहयोगी है, साथी है। साथ बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए भारतीय युद्धपोत ईरान के करीब पहुंचा है। दूसरी तरफ ईरान बॉर्डर पर, चंद तस्वीरें दिखा रहा हूं, बॉर्डर पर खतरनाक युद्ध की तैयारी कर रहा है। यह ईरान की फौज है। एक तरफ मिसाइल की टेस्टिंग हो रही है, दूसरी तरफ ईरान ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं, तीसरी तरफ वो हर तीसरे दिन मिसाइल टेस्ट कर रहा है।
इस तरफ हथियार तैनात करके भाई वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो भैया नींद तो इजराइल की उड़नी ही है। ईरान की ताकत को देखकर सिर्फ इजराइल की नहीं फटी है, उसके अब्बा की भी वाट लग गई है। अमेरिकी न्यूज चैनल पर अमेरिकी सेनेटर ने बड़ा इंटरव्यू दिया, कहा कि इजराइल अगर कमजोर होगा तो ऑटोमेटिकली अमेरिका भी कमजोर होगा। ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो काफी बड़ा खतरा है। हमें पिछले हमले की तरह दोबारा ईरान पर हमला करना होगा और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को नजर में रखना होगा। इजराइल के न्यूज चैनल पर एंकर्स डिबेट क्या कर रहे हैं वो सुनिए आप। ये वो वीडियो है जिसमें इजराइल के चैनल पर इजराइल के एंकर्स डिबेट ये कर रहे हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से हम नहीं जीत सकते, हम उसके न्यूक्लियर पावर को तो 1 मिनट के लिए खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स की ताकत को हम खत्म नहीं कर सकते। लिहाजा हमें ईरान पर हर 6 महीने में रैंडमली हर 6 महीने में हमला करना होगा। हमारे बाप का मुल्क है, न्यू हमला करो तो सही एक बार। मैं इजराइल से पर्सनली कह रहा हूं, नेतन्याहू तुम करो तो सही, फिर जब उधर से बिस्मिल्लाह होगी तो भागते नजर आओगे। हजरात उधर दूसरी तरफ चचा तैयार हैं पूरा। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका पहुंचने की तैयारी में है नेतन्याहू और ईरान पर हमला करने का पूरा प्लान बना लिया है मुन्ना ने, और वो पूरा कागजात समेत इजराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका जाने वाले हैं और इजराइल ईरान पर हमला करने की परमिशन लेने के लिए, मनाने के लिए नेतन्याहू अमेरिका पहुंचकर कोशिश करेंगे। जब गली मोहल्ले में एक बहुत बड़ा दादा बनने की कोई कोशिश करता है और वो किसी कमज़ोर को मारता है, पीटता है, लेकिन अचानक से क्या होता है, वही कमज़ोर एक दिन पूरे मोहल्ले के सामने उसी दादा को पीट देता है, पेल देता है। तो वो बड़ा वाला पता है क्या कहता है, भाई ये मेरे लिए खतरा नहीं है, तुम सबके लिए खतरा है। आज मुझे मारा, कल तुम्हें मारेगा, पूरी गली को मारेगा, तुमने मुझे बचाया नहीं, देख लेना। ये हाल अमेरिका का है। ये अमेरिकी सेनेटर कह रहा है कि यूरोप और पूरे के पूरे यूरोप के लिए ईरान खतरा है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो बेवकूफ हैं यूरोपियन देश जिन्हें लगता है ईरान उनके लिए खतरा नहीं है। वहीं ईरान ने एक बर्तानिया की औरत को अपने ईरान से ही गिरफ्तार किया है। इल्जाम यह लगाया है कि वो ईरान के अंदर रहकर ईरान की जासूसी कर रही थी। आइए दूसरी तरफ चले। भाई लेबनान से तो दोस्ती यारी है इजराइल की और अमेरिका की, तो दोस्त के साथ इजराइल क्या कर रहा है? आइए लेबनान की तस्वीर दिखाऊं। इजराइल ने लेबनान के ऊपर रोज की तरह खतरनाक बमबारी की है। This is the old. This is the new. 73 दिन हो गए सीज फायर हुए गाजा के अंदर, और इस 73 दिन के अंदर उसने 875 मरतबा सीज फायर तोड़ा और 411 फिलिस्तीनियों का कत्ल किया। यह इजराइल का सीज फायर है। एक तकलीफ की बात आपको बताऊं, जिस बहन के जरिए जो गाजा में मौजूद है, हमारी बहन, हम गाजा में मदद भेजते थे, बाढ़ और तूफान और हमलों की वजह से उनसे अब हमारा कांटेक्ट कंटिन्यू नहीं है। बीच में 2 दिन हम कनेक्ट हुए और उसके बाद हम कनेक्ट नहीं हो पाए। फिर अभी 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले मेरी बात हुई। ऐसे हो रहा है। सोचिए इतना बुरा हाल है गाजा में। मैं गाजा का लाइव मंजर दिखाऊं? हालांकि मुझे पता है आपका मन नहीं होगा गाजा की खबर सुनने का, हमारा दिल भर जाता है ना, ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं करते हैं चीज़ें। और वैसे भी हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं भाई, हम तो हैं ही बेमुरव्वत। तस्वीर देखिए, अल्लाह अकबर। बरसात की वजह से जो जर्जर मकान भरभरा कर गिरे, उस मलबे में अपने प्यारों को, घर वालों को एक गज़ा का फिलिस्तीनी ढूंढ रहा है। गाजा के अंदर
लगभग इसी तरह से हर पांचवा छठा बिल्डिंग जो जर्जर थी, चटक चुकी थी, ऐसे ही भरभरा के गिर रही है। उधर ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस हथियार खरीदे हैं इजराइल से, जो इजराइल ने गजा के अंदर टेस्ट किए। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल गाजा के अंदर जहां जहां मौजूद है वहां वो परमानेंट बेस बना रहा है। यानी ये समझ लीजिए कि गाजा के अंदर से इजराइल बाहर नहीं निकलेगा। मोहतरम हजरात, अमरीकी ये सेनेटर अक्सर आप देखेंगे जो इजराइल के समर्थन में बयान देता है, वो इजराइल पहुंचा, नेतन्याहू से मुलाकात की और अगले वही उसी बयान में कहा कि सऊदी अरब को हम F-35 देने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन तुर्की को नहीं। तुर्की नाटो का भले ही मेंबर है, लेकिन तुर्की को F-35 देने के लिए हम राजी नहीं हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने यह भी कह दिया कि इजराइल PR गेम हार रहा है, अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पा रहा है, यानी अपनी इमेज नहीं सही कर पा रहा है, दुनिया में गालियां पड़ रही हैं। लेकिन इन्होंने आगे ये कहा कि इजराइल तो PR गेम हार रहा है, लेकिन अगर हमास ने हथियार नहीं डाला तो डोनाल्ड ट्रंप हमास के लिए जहन्नम के दरवाजे खोल देंगे। जहन्नमी कौन है ये तो मरने के बाद पता चलेगा ना। दोस्तों, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में काम करने वाले डॉक्टर्स जो गजा जाना चाहते हैं और परमिशन इजराइल से मांग रहे हैं, इजराइल उनसे उनकी और उनके खानदान परिवार वालों की पर्सनल जानकारी मांग रहा है। सोचिए इजराइल क्या करेगा उनके साथ, उनके घर वालों के साथ। इजराइल कह रहा है कि हम उनका तमाम डेटा चेक करेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे कि वो यहूदियों के खिलाफ, इजराइलियों के खिलाफ तो नहीं है। पूरी दुनिया के सोशल मीडिया ऐप पर कंट्रोल इजराइल का है। चाहे आप अपने फोन में इंस्टाग्राम देख लीजिए, चाहे फेसबुक यानी मेटा देख लीजिए, अब चाहे टिकटॉक देख लीजिए। भले ही टिकटॉक भारत में बैन है, लेकिन ओरेकल नाम की कंपनी जो इजराइल की समर्थक है, इस ओरेकल कंपनी ने टिकटॉक ऐप को खरीद लिया है। गजा में मौजूद जो डॉक्टर्स हैं वो अपने मुंह से बता रहे हैं कि गाजा के अंदर जिन दवाइयों की जरूरत है, इजराइल उन दवाइयों को गाजा के अंदर आने नहीं दे रहा है। This MOH conference about the shortage of medicine and medical disposable in MOH, and actually more than 52% of the medical disposable essential list, essential drug list are zero stock. More than 71% of the medical disposable essential list are zero in MOH, and by virtue of this zero stock, by virtue of the shortage of the drugs and medical disposables, a lot of this have अमेरिका ने एक ऐसी जेल बनाई हुई है कि बीच में जेल है और चारों तरफ पानी और पानी में मगरमच्छ। अब इजराइल का बेंजीवीर कट्टरवादी नेता, यानी इजराइल का, मैं तो कहता हूं इजराइल का नरसिंह सरस्वती, वो एक प्रपोजल लेके आया है कि हम भी फिलिस्तीनियों के लिए ऐसे ही जेल बनाएंगे कि बीच में जेल होगी और चारों तरफ मगरमच्छ होंगे। उधर अब मुसलमानों के हाथ से, अरब के हाथ से बैतुल मुकद्दस तो जा चुकी है। अब उसी बैतुल मुकद्दस में मुसलमान तो नहीं, लेकिन यहूदी जाकर नाच और गा रहे हैं। अब आइए वेस्ट बैंक भी ले चलता हूं आपको। ये दोनों नौजवान जो आपको नजर आ रहे हैं, इजराइल की मिलिट्री ने वेस्ट बैंक में इन दोनों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। अभी रुक जाइए, ये बिल्डोजर देखिए। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घरों पर दिन और रात लगातार बिल्डोजर चल रहे हैं। रुक जाइए, अगली तस्वीर देखिए। इजराइल के जो सेटलर हैं, इजराइल के यहूदी लोग हैं, वो फिलिस्तीनियों के इलाके में जाकर फिलिस्तीनियों को परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और इजराइल की फौज इसमें उनका साथ दे रही है। अब जरा अगली ये तस्वीर देखिए जो गाजा की है। इजराइल ने दावा किया है कि हमने हमास के टनल्स को तबाह किया है, लेकिन आंखों से आप देख रहे हैं कि इजराइल ने रोज की तरह आम लोगों के
टूटते हुए जर्जर मकानों को, बिल्डिंगों को बम लगाकर उड़ाया है। इजराइल रिजर्व के 10,000 सैनिकों को हथियार देगा, वो भी परमानेंट, कि कहीं गलती से दोबारा से हम पर हमास ने घुसकर हमला किया तो वो 24 घंटे तैयार रहें। हजरात मोहतरम, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि गाजा और फिलिस्तीन की कुछ न कुछ मदद की जा सके। मदद नहीं कर सकते पैसे से तो कोई बात नहीं, खाना पानी नहीं भेज सकते कोई बात नहीं, तो अपने दोनों हाथ बुलंद तब कीजिएगा जब आप मुसल्ले पर हो, जानेमाज पर हो, जब आप इबादत कर रहे हो। दुआ कीजिएगा पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अपने लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के भी हालात ख़राब हैं, तो दुआ कीजिए और एक दूसरे के साथ रहिए और एक दूसरे का साथ दीजिए। नमाज कायम कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।